माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के पास बैठी, बोली कि उन्होंने बताया कि अगले जन्म में पिछले जन्म में हम सती थे, हमसे गलती हुई, भूल हुई, लेकिन प्रभु अभी भी हमारे मन में संशय है, समझ में नहीं आया कि यदि वो ब्रह्म है तो जीव कैसे हो गया, यदि वो निर्गुण है तो सगुण कैसे बना, यदि वो भगवान है तो उसको कम से कम ये तो जानना चाहिए कि मेरी पत्नी कहाँ है। फिर वो मानव की भांति क्यों रोए, ये बात मेरे समझ में नहीं आती भगवान, आप बताने की कृपा करें। क्योंकि निर्गुण कभी सगुण नहीं हो सकता, निराकार आकार युक्त कैसे हो सकता है, अजन्मा जन्म कैसे ले सकता है, और आपने उसको ब्रह्म कहकर पुकारा, जगदीश्वर कहकर, भगवान कहकर, अच्युत कहकर पुकारा, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। ब्रह्म जीव कैसे हुआ, अजन्मा जन्म कैसे लिया, और यदि आप कहें कि नहीं अवतार होता है, ये लीला है, तो उसको अपने पति की, अपने पत्नी की पता तो होनी चाहिए। भगवान शंकर ने इस प्रश्न को सुनते ही शांत हो गए, आंखों में प्रेम आंसू आ गए। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर किन, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने लगे। तो ध्यान मग्न हो गए और नेत्रों से आंसू निकलने लगे। लेकिन राघव के बारे में जो तुमने कहा कि वो परम ब्रह्म मनुष्य कैसे बन सकता है, अजन्मा जन्म कैसे ले सकता है, और यदि वो भगवान है तो नारी के वियोग में कैसे रो सकता है, ये बात हमें अच्छी नहीं लगी देवी। लेकिन यदि तुमने मोहवश कहा है, और यदि नहीं भी मोह है, तो संसार के लोगों का भ्रम दूर हो जाए, शायद इसलिए कहा। देवी, ये तो तुम्हें समझना ही होगा। देवी, जब तक सत्य की जानकारी नहीं होती, तब तक झूठ ही हमें सत्य प्रतीत होता है। जैसे जिमी भुजंग बिनु रजु पहचाने, भुजंग जो सांप है, कभी कभी हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं, ऐसे ही संसार है, इसको हम लोग सत्य मान बैठे हैं देवी। और कई बार तो हम लोग सपना देखते हैं और विभिन्न प्रकार से स्वप्न, लेकिन जब तक हमारे नेत्र नहीं खुलते तब तक वो स्वप्न हमें सही लगता है। देवी, राम तो साक्षात ब्रह्म है, और यदि उनको जानना है, देखना है, तो मन रूपे दर्पण का निर्मलता बढ़ाओ, उसमें तुम्हें राघव का दर्शन होगा।